Hello bachcho, let's read out a question first. Write the angle between the line x minus 1 by 2 equals to y minus 2 by 1 equals to z plus 3 by minus का 2 and the plane x plus y plus 4 equals to 0. So यहाँ पर हमें लाइन ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा है, तो इनके बिटवीन में बनने वाला जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करके निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि आपको कोई भी एक लाइन ऑफ इक्वेशन दे रखी हो एक्स माइनस का x1 डिवाइडेड बाय ए, या फिर एल एम एन लेते हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, हम यहाँ पर एल एम एन लेते हैं, और फिर y माइनस का y1 डिवाइडेड बाय m दे रखा हो इज इक्वल्स टू z माइनस का z1 डिवाइडेड बाय n दे रखा हो। ये बेसिकली कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। और उस तरीके से यदि इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी हो, राइट, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ द फॉर्म इस तरीके से दे रखा हो कि लेट्स से ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों के बिटवीन में बनने वाला जो एंगल होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ठीक है, वो उसका फॉर्मूला हो जाता है लेट्स से फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट, यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे a इंटू एल प्लस में b इंटू एम प्लस में c इंटू एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वेक्टर, ठीक है ना, यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर डॉट में अंडर रूट में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर के। सो इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है टू फाइंड आउट द एंगल। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं एल को देखूँ सो वो 2 हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये 2 1 और माइनस का 2, सो एन का वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा। सिमिलरली कैपिटल ए का वैल्यू हो जाएगा 1, कैपिटल ऑफ बी का वैल्यू भी 1 और कैपिटल ऑफ सी का वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी की जेड की टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट ना ए इंटू एल। सो ए कितना है 1, एल कितना है 2 प्लस में बी इंटू एम, यानी कि बी है 1 मल्टीप्लाई बाय एम कितना है 1, फिर उसके बाद प्लस में सी कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय एन कितना है माइनस का 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अब अंडर रूट में क्या होगा? सो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, फिर डॉट में अंडर रूट में एल का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ से 5 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ ना न्यूमरेटर्स में क्या बच रहा है? सो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया 0, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 1, 2 प्लस 1 हो गया 3 डिवाइडेड बाय ना अंडर रूट में क्या बच रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 के बराबर। ओके सॉरी, डू दिस करेक्शन, यहाँ पर मैंने बी का वैल्यू नहीं रखा है। सो बी का वैल्यू है 1 उसका होल स्क्वायर, बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 1 का स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 डॉट में अंडर रूट ऑफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9। सो ये हो जाएगा अंडर रूट में 9, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 9, बाहर निकल के 3 हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ से कैंसिल हो गया। सो मेरे पास जो एंगल था बिटवीन लाइन एंड प्लेन वो कितना निकल के आ गया? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर ना। साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट 2 ये तो 45 डिग्री होता है, यानी कि फाई विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया? 45 डिग्री के इक्वल। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट that is the angle between the line and plane के फॉर्मूले से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.